हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। नीट पीजी 2023 का लगभग काउंसलिंग है और कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में कुछ स्टेट का भी रिजल्ट आना बाकी है। मैं आपको बता दूं, वैसे स्टूडेंट जिनको नीट पीजी 2023 में एमडी, एमएस, डीएनबी या फिर एनबी डिप्लोमा के जिन्हें सीटें नहीं मिली है और एनी हाउ उन्हें पीजी करना है, डिग्री करना है, और ऐसे कंडीशन में आपके पास एक और ऑप्शन है सीपीएस, एफसीपीएस। सीपीएस और एफसीपीएस। सीपीएस, एफसीपीएस आपका अगर बात किया जाए तो सिलवासा जो दादरा नगर हवेली है, वहाँ आपको विनोबा भावे मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है, जो कि गवर्नमेंट है, इसका राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। वैसे स्टूडेंट जिन्हें सीपीएस, एफसीपीएस में सीटें चाहिए तो आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिलवासा के लिए। यहाँ पे आपको अगर टोटल बात किया जाए तो एमसीआई रिकॉग्नाइज सीट की अगर बात किया जाए तो इसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं बता दूँ कि महाराष्ट्र में सीपीएस मुंबई भी स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए मिनिस्ट्री को, हेल्थ मिनिस्टर को लेटर दे दी गई है कि जितने भी एमडी, एमएस का जो काउंसलिंग है डीएनबी का, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के काउंसलिंग ये लगभग ओवर हो चुकी है। ऐसे कंडीशन में जो जितने स्टेट में सीपीएस के कोर्सेस है जहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, उन सभी स्टेट में सीपीएस का काउंसलिंग को स्टार्ट किया जाए। ऐसे कंडीशन में उन सभी डॉक्टर से रिक्वेस्ट होगा कि जिन्हें अभी भी एमडी, एमएस या डीएनबी का सीट, एनबी डिप्लोमा की सीटें नहीं मिली है, तो आप ट्राई कर सकते हैं सीपीएस और एफसीपीएस के लिए। सीपीएस एंड एफसीपीएस जस्ट लाइक एमडी, एमएस, डीएनबी। एफसीपीएस होता है जो 3 इयर्स का कोर्स होता है, ये हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कराई जाती है प्रैक्टिस। और सीपीएस होता है 2 इयर्स का कोर्स होता है, जस्ट लाइक डिप्लोमा, जैसे एनबी डिप्लोमा का कोर्सेस होती है या फिर नॉर्मल डिप्लोमा के कोर्सेस होती है, इस तरीके से होती है। तो ये भी आपको बात करते हैं। अब हम एमसीआई रिकॉग्नाइज सीटें कौन कौन से हैं। सीपीएस के अंदर 3 ब्रांचेज हैं जो एमसीआई रिकॉग्नाइज है। इस सीट पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इंडिया के किसी भी स्टेट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपका डिप्लोमा इन चाइल्ड जो है डीसीएच एंड डिप्लोमा इन गायनी जो कि डीजीओ बोलते हैं, और तीसरा डीपीबी, डिप्लोमा इन पैथोलॉजी, ये 3 ब्रांच सीपीएस के अंदर एमसीआई रिकॉग्नाइज है। इसके बाद अगर बात किया जाए एफसीपीएस के अंदर मेडिसिन, गायनी, डर्मा, सर्जरी और ये ब्रांच जो है ऑप्थल्मो, ये 4-5 ब्रांचेज हैं जो एमसीआई रिकॉग्नाइज है। इन लगभग इन ब्रांच से अगर आप पीजी करते हैं तो इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा जितने भी ब्रांच है जो एमसीआई रिकॉग्नाइज नहीं है, इस सीटों पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उन्हीं स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां सीपीएस वैलिड है। जैसे में आप कर सकते हैं, अगर महाराष्ट्र से करते हैं तो महाराष्ट्र में सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा। गुजरात में भी सीपीएस है तो महाराष्ट्र से की हैं तो गुजरात में भी एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एलिजिबल हैं, आसाम में एलिजिबल होंगे, उड़ीसा में एलिजिबल होंगे। ऐसे जहाँ जहाँ सीपीएस के कोर्सेस अलाउ है उन सभी स्टेट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड सीट पे एडमिशन नहीं लिए हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आफ्टर डिग्री। लेकिन अगर एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड सीट पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में इंडिया के किसी भी स्टेट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चाहे तो उन सभी स्टूडेंट से, उन सभी डॉक्टर से रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस बार क्वालिफाई थे और स्कोर कितना भी है, आप सीपीएस, एफसीपीएस से आप पीजी का कोर्सेस करना चाहते हैं तो चाहे तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो, मिसगाइड हो रहे हैं, तो आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो का स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको भरपूर गाइडेंस दी जाएगी जब तक कि आपको सीट नहीं मिल जाती है। कम से कम स्कोर पे आपको अच्छे से अच्छे क्लिनिकल ब्रांचेज आपको सीपीएस के अंदर मिल सकती है। सीपीएस में जो फ़ी होती है कुछ इस तरीके से होती है। अगर हम बात करते हैं सीपीएस का महाराष्ट्र के अंदर, तो यहाँ पे 3 टाइप्स की सीटें होती है। एक होता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज के प्योर गवर्नमेंट सीट, जिसके लिए सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। एक होता है आपका मेरिट कोटे के सीट, जिसका फी लगभग आपको नॉर्मली ऑन एवरेज होता है। इसके लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। सीपीएस का 6 to 7 लाख पर एनम होता है, एफसीपीएस का लगभग 12 to 14 लाख पर एनम होता है। वहीं अगर बात करते हैं तीसरा जो सीटें होती है वो मेरिट कोटा के, इंटरनल कोटे के सीट होते हैं, जिसको मैनेजमेंट कोटे के सीट बोलते हैं। इसका फ़ी थोड़ा हाई होता है। तो टोटल अगर ओवरऑल बात किया जाए तो महाराष्ट्र में अभी महाराष्ट्र काउंसलिंग इस बार 2023 के लिए होने के चांसेस ज़्यादा है। विदिन 1 वीक आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर फिगर आ जाएगा कि किस डेट में आपको काउंसलिंग कराई जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।